सातवें में पहले से सातवें में जाते हैं, वे जीव उनका जो विशुद्धि है कहो या शुद्धोपयोग की क्वालिटी कहो अलग अलग होगी, चौथे गुणस्थान वाले जैसे नहीं होगी। इस तरह से चौथे गुणस्थान में से चौथे गुणस्थान वालों के साथ हम कंपैरिजन करते हैं तो वो भी अनेक प्रकार के होते हैं। लेकिन ये इतने असंख्यात लोक प्रमाण शुद्धोपयोग के प्रकार हमने देखे हैं, तो उसमें क्या किया, हमारे जो आचार्य थे उन्होंने हमारे पर मेहरबानी की, क्योंकि हमको 14 नाम याद करने को 14 घंटे लगते हैं। तो असंख्यात लोक प्रमाण शुद्धोपयोग के प्रकार देखने में कितना टाइम, याद करने में कितना टाइम, तो उन्होंने क्या किया 14 में ये विभाजन किया। तो उसके नाम हम देख रहे, यथा तथा अनुपूर्वी। तीसरे गुणस्थान का नाम क्या बेटा? सम्यक मिथ्यात्व। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखो आपका नाम क्या बताए? आगम। आगम ना? आगम। ओहो यार, हमें तो पता ही नहीं था। हम बोले इतना प्रकाश कहाँ से? आगम का तो मैं भूल गया। बहुत अच्छे। अच्छा आप बताएंगे भैया 10वें नंबर का सूक्ष्म सांप्रा। बहुत अच्छे। आप बताएंगे 11 नंबर उपशांत महा। अभी कौन से रह गया? 12 नंबर अभी उसके असल नाम अलग है, लेकिन हमने शॉर्ट में लिखे। मैं ये कहता ये सबको 14 नाम याद हो गए होंगे, अब उसमें हम टाइम नहीं गवाएंगे। तो हम देखते ये 14 जो गुणस्थान है उसका हम विभाजन करेंगे, यानी कोई विशिष्ट श्रद्धा की अपेक्षा से। देखो मैं आपको ये बात नहीं बताया हूँ, लेकिन बताता हूँ। करणान योग जो है वो श्रद्धा गुण की 4 पर्याय को जानता है, कहता है, लेकिन द्रव्यान योग सिर्फ 2 अवस्थाओं को बताए। कौन सी 2 अवस्था होगी बेटा, मालूम है तुम्हें? द्रव्यान योग 2 अवस्था को बताता है। अरे माइक किधर है भैया? शुद्ध और अशुद्ध। क्या क्या? नहीं नहीं नहीं, ये नाम ये नहीं है आपका। शुद्ध अशुद्ध समझे में, लेकिन उसके ये नाम नहीं है। मैं कहता हूँ द्रव्यान योग चित्त या पट, नहीं समझे? किंग या स्केल, जैसे हमारे मैचेस चलती है क्रिकेट की, उसमें टॉस करते हैं, उसमें किंग या स्केल। ऐसे सम्यक्त्व या मिथ्यात्व, ये 2 ही पर्यायों को जानता है, कहता भी उसी की बात। लेकिन करणान योग 4 पर्यायों को बताता है। कौन सी 4 पर्याय होगी बेटा? करणान योग श्रद्धा गुण की 4 पर्यायों को जाने। कौन सी 4 है? श्रेयांश जी आप बताएं। क्या क्या? नहीं, 4 बताए ना मैंने, आप 2 ही बता रहे हैं। देखो देखो कोई बात नहीं, अपने पास टाइम कम है, बहुत सारी बातें बतानी है, तो ये कह रहे हैं अरे रहने दो यार। देखो मिथ्यात्व और सम्यक्त्व वो भी कहते हैं, कौन सा करना नहीं हो। साथ में सासाधन सम्यक्त्व नाम की श्रद्धा गुण की पर्याय, और तीसरी चौथी मिश्र। मिश्र यानी सम्यक मिथ्यात्व। ये किन से है? देखो हमने क्या देखा था, मोह और योग के निमित्त से उसको गुणस्थान कहते हैं। तो ये जो हमने गुणस्थान की परिभाषा देखी है उनमें क्या बताया, मोह और योग के निमित्त से, निमित्त बता दिया। अब कहते हैं चारित्र गुण की, श्रद्धा गुण की। तो श्रद्धा गुण के 4
यानी पहले से लेके चौथे गुणस्थान तक श्रद्धा की अपेक्षा से उनका विभाजन किया गया है। कौन सा? एक है मिथ्यात्व, दूसरा है सासाधन सम्यक्त्व। ये सासाधन सम्यक तो क्या होता है वो भी आएगा। अभी तक हमने मिथ्यात्व की बात नहीं देखी तो हमको तो घाई लगी है। ये 14 कब पूरा होगा? नहीं होगा। जो होगा वो समझ लेना, क्योंकि बाय चांस अभी हमारे कल रात को आप आए थे ना, क्या नहीं? वो कहते आप वापस आना। अरे कहाँ पॉसिबल है? हमारे क्या नाम है, मंथन जी, वो बुलाए तो बात अलग है, आप बुलाने से हम थोड़ी आएंगे। इसलिए मैंने गलती से बोला था आपको इन राइटिंग में देना है। बोला था ना, क्या करें। देखो अभी अभी क्या बोलते हैं उसको, चैतन्य धाम अहमदाबाद के आसपास किधर है, वहां से फोन आया था। वो कह रहे थे आपको आना है। कब? तो कहते अगले साल। मैंने कहा ठीक है। यानी हमको तो अभी तो समझो आगे की भी रिजर्वेशन होती है। मुझे ये कहना है उनको छोड़ो। देखो हम इंदौर गए थे, इंदौर, वहाँ इंद्रजीत गंगवाल करके एक पंडित है। उस समय पंडित नहीं थे हमारे जैसे। तो वहाँ के अभी बहुत, मेरे पास तो बहुत किस्से हैं लेकिन आउट ऑफ द वे जाना पड़ता है। वहाँ क्या हुआ, वहाँ का जो क्या बोलते हैं उसको, माली बोलते हैं, यानी पुजारी। बोले आप क्या कहते हो? मैंने कहा क्या किया? अरे आप क्या बोलते हो? मैंने कहा जो तत्व में है वही बोलेंगे। नहीं लेकिन इतने लोग, 400 450 लोग थे उधर उस समय। आपने मारवाड़ी मंदिर देखा होगा इंदौर का, वहाँ बीच में ऐसे बैठने के लिए जगह। अरे पीछे जिसको जो कहते हैं कि वरांडा, उसमें भी लोग बैठते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि वो कहे आप क्या बोलते हो? मैंने कहा जो है वो बोलता हूँ, मैं घर के थोड़ी बात बोलता हूँ, मैं तो आगम की बात बोलता हूँ। नहीं आप कमाल करते हो, इतने लोग हमने कभी, मैं 45 साल से यहाँ माली का काम कर रहा हूँ, उम्र के 10वें 11वें साल से अभी तक। मैंने कहा ये मस्का लगाता होगा यार मेरे को, मैं तो खोटा आदमी हूँ ना, हमेशा बुरी ही सोचता हूँ। तो वो तो बात खत्म हो गई। 10वें दिन के बाद ये बात स्टोरी के अंदर की स्टोरी है, सत्य बात है। वो जो चेयरमैन, एक बूढ़े व्यक्ति आए, कौन थे मेरे को नाम याद नहीं, इसको याद है, वो है नहीं अभी। वो कहने लगे इनकी कमाल है, इतने लोगों को इन्होंने इकट्ठा किया है, मैं यहाँ पर चेयरमैन हूँ फला फला साल से, ये इतने मेरे क्या कहते हैं करियर में हमने इतनी भीड़ कभी नहीं देखी थी। तब मुझको उस माली का बहुत अहोभाव आया, ये भी सच बोल रहे हैं। मैंने समझा तो मस्का लगाने के लिए कुछ भी बोलता, ऐसी बात नहीं थी। यानी जो चेयरमैन है वे भी बोलते थे इनके क्या काबिलियत है कि इन्होंने इतने लोगों को संभाल के रखा है। मैं बहुत जोर से बोलता हूँ। अच्छा, क्योंकि मेरे को देखो बेटा, मेरे जबान में जोर है, हाथ में पैर में। मुझे ये कहना है, उस इसमें गए थे हम, तो वहां पर ऐसा बोला कि आपने ये किया। उसके बाद में वो मारवाड़ी मंदिर के बाजू में एक लश्करी मंदिर है, दूसरे टाइम वहां पे हमको बुलाया, इंदौर में गए हम। तो वहां पर सब लोग देख के बोलते हैं अरे एक वहाँ, अभी मेरे को नाम याद नहीं है, फला फला मंदिर में आप आना। तो इंद्रजीत जी क्या बोले मालूम है? अरे आपके बार्बर होता है ना हजाम, उसके दुकान का उद्घाटन किसी वो नेता से करवाना है। अभी नेता को बोलो ना क्या बोलते हैं मैं नहीं जानता।
अगर उसके पास जाना है तो आप रास्ते में बोलते क्या उसको हमारे यहाँ आना करके? अरे उसके घर में जाके, उसके ऑफिस में जाके 4-4 5-5 घंटा बिताते, फिर तुम्हारा नंबर आता है। और तुम ये पंडित यानी कि मामूली आदमी है, तुम यहाँ रास्ते में उनको बोल रहे कि आप आ जाओ? क्यों साहब? ये सब हमने सीखा है आप लोगों से। क्योंकि देखो, हम यहाँ मुफ्त में खाना खाते हैं, और हमारे सेवा में बहुत सारे बच्चे हैं, समकी जी है, तन्मय जी है। ये कौन आते हैं? मैंने कल ही बताया था, हमारे यहाँ ऐसी बात है, जो मुनिराज होते हैं वो कोई भी गांव में 3 दिन से अधिक नहीं रहते। क्यों? वो जानते कि 3 दिन के बाद अपना, जैसे हम अभी अनुभव कर रहे हैं, आज चौथा दिन है ना, तीसरा कैसे, 12 13 14, अच्छा 14, हम तो 11 तारीख को निकले ना, तो वही भी गिनते हैं। तो हम ये कह रहे थे कि भैया, वो कह रहे कि आपको किसी नेता को बुलाना है तो आप उसके घर में जाके 3-3 4-4 घंटा रुकते हैं, फिर बाद में बोलेंगे साहब आप आना, तो साहब को टाइम होए तो जाएगा। वैसे ये पंडित है, उसको रास्ते में, अरे हमारे यहाँ आना, ऐसा वो सुनने वालों में से नहीं है। तो मुझे यही कहना है कि आप हमें बुलाते हैं, यह हमारा बहुमान है, मेरा नहीं, जिनवानी का। अभी बहुत सारे लोग वैसा बोलते हैं, ये करनान्योग काय को पढ़ने का भैया, करनान्योग पढ़ने से क्या फायदा है? मैंने कहा, इनसे पता है, मैंने विकास जी को, आप जनरल एजुकेशन लेते हैं ना, उसमें हिस्ट्री होती है, ज्योग्राफी होती है, मैथ्स होता है, नागरिक शास्त्र बोले तो क्या बोलते हैं आप लोग? हाँ जी, आप समझ गए, नागरिक शास्त्र। तो किसको मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, वो बोले हम पढ़ देंगे ही नहीं, तो क्या वो मैट्रिक पास होगा? कोई कहते हैं हिस्ट्री में मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। हमने कहा भैया तेरे को इंटरेस्ट नहीं है तो छोड़ देना, लेकिन दूसरे के पैर क्यों खींचता है कि तू करनान्योग मत पढ़ना? क्योंकि उन्होंने सही रूप से शास्त्र को समझा नहीं है। क्योंकि हमने देखा है चारों अनुयोग का तात्पर्य क्या है भैया? बेटा किसने लिखा? किसने लिखा मैंने पूछा। ये पंचाशे के नाम कुंद आचार्य ने लिखी हुई बात है। वो कहते हैं चारों ही अनुयोग का तात्पर्य क्या है? वितरागता है। हमको करनान्योग में इंटरेस्ट पैदा कर दिया, हम करनान्योग में आगे गए। वैसे हम भी चाहते आप लोग जैसे जवान लड़के करनान्योग का अभ्यास अवश्य करें। आपको मालूम नहीं होगा, ये देखो बात ऐसी हुई, इन्होंने जैन भूगोल नाम का एक शिविर लिया था 2005 में। तो एक बहन खड़ी हो गई, क्योंकि आप स्वयं को बहुत शानी समझती है, क्या है क्या? क्यों क्यों क्या होने? आपने गुरुदेव को कभी सुना है? बोला हाँ बहुत बार सुना है साहब। नहीं, आपने एक बार में मुझे ये बताओ कि करनान्योग का विषय गुरुदेव ने कब लिया था? तुम स्वयं को शानी समझते इसलिए तुम करनान्योग का विषय ले रहे। ऐसा होते होते क्या हो गया, इन्होंने कहा भाई आपको इंटरेस्ट नहीं हो तो दूसरे के पैर क्यों खींचते हैं? ख्याल में है? इस तरह से वो करनान्योग विषय चला दिया तो बहुत फेमस हो गई, सिर्फ इंडिया में नहीं फॉरेन में भी। अब इनकी कितनी तारीफ करें, अपनी तारीफ करने जैसी है। और उसका मेमोरी इतनी स्ट्रांग है, मेरे जैसा नहीं है। मैं ये विकास भाई का नाम आज जाना, और वो बोलते हैं आप भूल जाएंगे। हमने कहा नहीं भूलेंगे। और हो सकता है आर्जव को श्रेयांश और श्रेयांश को आर्जव कहने में मेरी तकलीफ होगी, करे क्या, गड़बड़ी होती मेरे से, मेरे अक्ल के कारण। उसका ऐसा नहीं, एक दफे ख्याल में आया छोड़ती नहीं है। देखिए
इस तरह से हम अभी श्रद्धा गुण की अपेक्षा से 1 से 4 गुणस्थान देखे हैं। कौन से देखे साहब? 1 से 4 गुणस्थान नाम बोलना। पश्चातानुपूर्वी से। हेलो। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, अच्छा उल्टा, अविरत सम्यक्त्व, फिर सम्यक मिथ्यात्व, सासदन सम्यक्त्व और मिथ्यात्व। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लेकिन मैंने पहले ही बोला था पश्चातानुपूर्वी यानी उल्टे क्रम से बताना है। कोई बात नहीं, आपके मित्र है यहाँ पर, लेकिन वो मित्र ये समझते कि मेरे आंखों में सिर्फ भूल नहीं देख सकते आप। मैं बहुत उस बारे में पर्टिकुलर हूँ, मैं समझ सकता हूँ कौन किसको कैसा बता रहे। उन्होंने क्या किया, माइक देते देते बता रहे होते रहे ना। उनने बोला था उल्टे क्रम में बोलना है। हाँ जी, उनने कहा था बस उल्टे क्रम में बोलना है, मैं सीधे क्रम में बोल रहा था। कोई बात। आपने बहुत सरल उत्तर दिया, बहुत अच्छा दिया, लेकिन हम तो कहते कि हम बैसाखी लेके घूमे मत। हर जगह आप जैसे बच्चे नहीं मिलते कि मेरी ये लकड़ी लेके आने वाले। आप लोगों की मेहरबानी है कि आप हमें अच्छी तरह से संभालते, पंपालना बस समझे, पंपालते समझते आप नहीं? ये बड़े बड़े सेट हो गए ना, उसके यहाँ पे फोड़ी हो गई, फुली, तो क्या कहते हैं, जान छोड़ दो, उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है, उसको पंपालता है। पंपालना यानी बहुत उसके ख्याल रखना। हाँ, वैसा हर जगह हमें आप जैसे अच्छे लोग नहीं मिल रहे। सिर्फ अभी हम ज्ञानोदय में गए थे ना भोपाल में, वहाँ ऐसे आप जैसे मतलब छोटे छोटे बच्चे हो। चलो ठीक है, अभी हमने देखा श्रद्धा गुण की अपेक्षा से करणान योग में, हाँ बोलो, 4 उनके भेद देखे। ये भेद द्रव्यान योग नहीं बताएगा। द्रव्यान योग कितने बताएगा बेटा? द्रव्यान योग के जोर से बोलना, 2। कौन से? उदाहरण तो बोलो। दो हैं, दो बताएंगे द्रव्यान योग। कौन से 2 भेद बताएंगे? ये हमारा रामपुरा है। रामपुरा क्या होता है नहीं समझो? जंक्शन है। हम आते वक्त देखे जंक्शन में क्या होता है, गाड़ी रुकी तो रुकी, खलास। ये ऐसे हमारे ये प्रकाश जो है, कैसे आगम प्रकाश, वो गाड़ी रुकाता है ना। अच्छा है आप आते हो, मैं बिल्कुल जिसके पीछे लगता हूँ उसके पीछे ही लगता हूँ, लेकिन आपके भलाई के लिए, मेरे भलाई के कुछ नहीं। आप बोलो तो मैं बहुत बड़ा, आप नहीं बोलो तो मैं छोटा, ऐसा नहीं है। फिर भी आप आते हो, मेहरबानी है आपकी। आपको बताना है द्रव्यान योग में 2 ही श्रद्धा गुण की पर्यायों को बताते हैं। द्रव्यान योग कौन से ये प्रश्न है। तो पहला कहते हैं मिथ्यात्व, दूसरा है सम्यक्त्व। वो द्रव्यान योग सासाधन सम्यक्त्व ये श्रद्धा गुण की पर्याय है, या सम्यक मिथ्यात्व ये श्रद्धा गुण की पर्याय को जानते नहीं है, इसलिए उसका निर्णय। लेकिन गुणस्थान के जो नाम है वो क्यों रखे हैं भाई? श्रद्धा गुण की पर्याय। तो हमने क्या देखा, पहले से चौथे गुणस्थान तक श्रद्धा गुण की अपेक्षा से विभाजन किया गया है। अब चारित्र गुण की अपेक्षा से कौन सा होगा? गुणस्थान के नाम बोलना आप। मिथ्यात्व, सासाधन सम्यक्त्व, सम्यक मिथ्यात्व। मैंने कहा देखो, मोह और योग के निमित्त हमेशा हमें गुणस्थान की परिभाषा याद करनी है। आपको याद है? बोलो बोलो, गुणस्थान किसको कहते हैं? मोह और योग के निमित्त से जो जीव श्रद्धा और
श्रद्धा और जीव के श्रद्धा और चारित्र उनकी तरतम तारतम्य रूप अवस्था अवस्थाओं, को तो हमने गुणस्थान श्रद्धा गुण कहते के हैं। 4 गुणस्थान देखे, तो आगे वाला किस में होगा? चारित्र गुण की अपेक्षा से। तो वो कौन से गुणस्थान हो सकते हैं? आपको नाम तो याद है ना? चौथे का नाम क्या है? अविरत सम्यक तो है ना? आपने याद नहीं किया? कोई बात नहीं, मैं अभी याद कराता हूं। पहले गुणस्थान का नाम क्या है? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व। दूसरे गुणस्थान का? सासाधन सम्यक। तीसरे गुणस्थान का? सम्यक अभिरत। चौथे का? सम्यक अभिरत। क्या बोले? अविरत सम्यक। अविरत सम्यक। पांचवें गुणस्थान का नाम? देश विरत। देश विरत। तो वो देश विरत जो है वो चारित्र गुण की अपेक्षा से बताई हुई बात है। फिर छठा गुणस्थान? प्रेम विरत। पुस्तक के तरफ मत देखो, पुस्तक देखोगे तो तुम मर जाओगे, यानी आप अपना भयंकर भाव मरण मर रहे। ख्याल में? पुस्तक तो अभी आप बोलेंगे, परीक्षा में बैठे पुस्तक सामने रखेंगे, तो ये भी आपकी परीक्षा है, समझो ना बेटा। और उसमें गलत आओ तो कोई बात नहीं। पांचवें गुणस्थान का नाम है देश विरत, छठे गुणस्थान का नाम है प्रमत्त विरत, सातवें का अप्रमत्त विरत। अप्रमत्त विरत। कोई बोल गया यहां से? आपने बोल? आपने? तन्मय जी, अरे आठवें गुणस्थान का नाम? कोई बात नहीं, दोपहर में हम आपसे पूछेंगे, याद करके आना बेटा, घबराने का नहीं। गलती करोगे ना, क्या फर्क पड़ता है? मैंने पहले दिन बताया था, जो गलती करेगा उसको फांसी नहीं देगी जाती है, और जो सही उत्तर देगा उसको एक पैसा भी नहीं दान में देंगे। या ऐसा कंजूस आदमी है। आप यानी हम एक भी पैसा नहीं देते। देखो, हम शब्दों में उठाते हैं। आपने एक तो उदाहरण दिया, इसने क्या दिया था कि जिनको कुछ नहीं समझा है उनको 5,000 रुपया देंगे। कब? 2005 में। यानी उस समय 5,000 का आज का कीमत कितनी होगी? कम से कम 10,000 15,000 तो होगी। और एक महिला उठी, बोले मैं कुछ नहीं समझी, लाओ मेरा पैसा लाओ। मैंने कहा कुछ नहीं समझी? हाँ बिल्कुल नहीं समझी। अच्छा अच्छा, तो कुछ नहीं समझी, कौन समझा? यानी आप कुछ तो समझे कि मैं कुछ नहीं, गपचुप बैठी। तो हमने तो 5,000 सेव किया ही किया, लेकिन हम शब्दों में अटकने वाले नहीं हैं। ऐसे हम आपको कहते हैं, आपको गुणस्थान के नाम, क्योंकि भैया हम सीखेंगे क्या गुणस्थान को, उसका विभाजन करने का है हमें। तो अभी हमने क्या देखा? चारित्र गुण की अपेक्षा से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा गुणस्थान। हम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, वैसा मत करना। मिथ्यात्व, सासाधन सम्यक्त्व, सम्यक मिथ्यात्व, अविरत सम्यक्त्व, ये श्रद्धा गुण की अपेक्षा से 4 भेद हुए हैं। अब आगे के जो है श्रद्धा और चारित्र गुण की अपेक्षा से उनकी जो तरतम रूप अवस्था है, किसकी? चारित्र गुण की है। बहुत अच्छे, बहुत है, सब जानते हो भैया। प्रकाश छोड़ो बस। आपका प्रकाश देखने के लिए कौन सी बैटरी लगाते हैं आप? बैटरी लगाते हैं? आप कौन से गांव के हैं? बक्सवाहा से। बक्सवाहा। कहीं के भी हो? अच्छा, मैं ये कहता हूँ, आपके गांव में सूरज उगता है क्या? उगता है? और आपके गांव में? सबके गांव में उगता है। तो मैं पूछता हूँ, सूरज उगा के नहीं उगा वो देखने के लिए कौन सा टॉर्च लगाते हैं आप? एवर रेडी? अरे भैया, वैसे यहाँ सिद्धांतों में जो आगम में बताई हुई बात है, वो उसको वेरीफाई करने के लिए हमें अन्य सिद्धांत की आवश्यकता नहीं। जो जिनेंद्र परमात्मा ने बात बताई, अभी मैं जिनेंद्र परमात्मा की बात पूरी नहीं कर चुका हूं, वो क्या क्या जानते हैं। हमने तो देखा, जीव अनंत को जानेंगे कि नहीं?
अनंतानंत जीवों को जाने। अरे मैं तो गुणस्थान देने लगा, अभी तो अपना विषय ही अलग है। हाँ, तो हमने क्या देखा, जीव जितने हैं उन सबको जानते हैं, जीव से अनंत गुना अधिक ऐसे पुद्गल द्रव्य को भी जानते हैं। कौन? सर्वज्ञ परमात्मा। जब तक हम सर्वज्ञ चीज क्या है इस बात का हमें पता नहीं है तो हम आगे, मुझे माफ करना मेरा गड़बड़ हो गया, मैं समझा अभी इसका क्लास, मैंने कहा ना मेरा दिमाग काम नहीं करता। तो हमने क्या देखा, जीव अनंत है, उससे अनंत गुना अधिक पुद्गल द्रव्य है, उससे अनंत गुना अधिक, अरे उसको बोलने दो यार। आप, मैं जानता हूं उसके मित्र हो, लेकिन हम भी तो मित्र ही है, शत्रु तो नहीं है। शत्रु कहो तो कहो। तीन काल के समय, एक समय कितने समय टिकता है? बोलो बोलो। एक समय भी टिकेगा क्या? 10-5 समय टिकेगा? ये बेसिक बातें हमें आगम के आधार से शुरू करनी है। तो हमने देखा तीन काल के समय, तो तीन काल कौन से होते भैया? तीन काल कौन से होते हैं? आपको कहना है भूतकाल, दूसरा है वर्तमान काल और तीसरा है, तो हमने देखा है अपन 1 सेकंड घड़ी में देखते ना, तो 1 सेकंड में हजारों कोड़ा कोड़ी आवली होती है। तो एक आवली में कितने समय होते भैया? नहीं, बोलो। वहां पर्टिकुलर बताना है आपको, जगन्य युक्ता संख्या। तो एक समय कितना होगा? यानी हजारों कोड़ा कोड़ियों, कोड़ा कोड़ी यानी 1 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 1 करोड़, यानी 1 के ऊपर 14 जीरो लगेंगे तब कोड़ा कोड़ी होती है। तो वैसे 1 सेकंड में हजारों कोड़ा कोड़ी आवली होती है। तो मुझे कहना एक समय कितना छोटा होगा, सूक्ष्म होगा, हमारे मति श्रुत ज्ञानी का वो विषय ही नहीं है। ये कौन से ज्ञान का विषय होगा? 1 सेकंड की जानकारी, केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञानी के हमें महत्ता आती है ना, अरे बाप रे इतना हम जानते हैं, चलो हम क्यों नहीं प्राप्त करें। तो हमने क्या देखा कि ये जो 1 सेकंड, अभी ये जो कहते कहते 1 सेकंड जाता है, उसमें हजारों कोड़ा कोड़ी आवली होती है ख्याल में। अब आगे बढ़ते हैं। तीन काल के समय उससे अनंत गुना अधिक व्यर्थ है। तो क्यों कहते हैं? अरे भैया 1 सेकंड में जगन्य युक्ता संख्यात कितनी बार? हजारों बार होते हैं। हमें उसकी मैग्नीट्यूड, विशालता ख्याल में नहीं आती, तो हमको ऐसा लगता है कि हम कुछ गलती कर रहे हैं। नहीं नहीं, यू आर परफेक्टली करेक्ट। तो कहते हैं जितने तीन काल के समय है उससे अनंत गुना। क्या होगा बेटा? आप क्या कहते भाई साहब? ये सही कह रहे हैं? अच्छा, आप चूलगिरी आने चाहते हैं? आपके खास मित्र हैं? हाँ, नहीं मित्र नहीं, शत्रु हैं। अच्छा बोलो बेटा, इनका कहना सही है या गलत है? सही तुम है। पीछे मत देखो, आपकी तरफ देखते हैं, मेरे तरफ देखना भूल गए। तुम खूबसूरत हो ना, मैं बदसूरत हूं, लेकिन सूरत तो है हमें। बोलो बेटा। आकाश द्रव्य के प्रदेश, हाँ, तीन काल के जितने समय उससे अधिक आकाश के प्रदेश है। मैं क्या कह रहा हूं, इन्होंने बताया कि जितने तीन काल के इसमें उससे अनंत गुना,
अधिक क्या होता है? उन्होंने कहा आकाश के प्रदेश, बीच में एक रह गया। ये जो अभी हम वहाँ जो दिखाया है, जहाँ मध्यलोक है वहाँ पर 1 राजू उसकी चौड़ाई है, और ऐसे पीछे दक्षिणोत्तर 7 राजू है। जरा ऊपर जाएंगे तो वहाँ जहाँ ब्रह्मलोक है वहाँ पर 5 राजू, और ऊपर जाएंगे 1 राजू, नीचे आएंगे 7 राजू। उसको हम दबाते हैं तो एक श्रेणी वाले 7 राजू वाला स्क्वायर धनलोक होता है। स्क्वायर भी होता है और घनलोक भी होता है। तो मुझे ये कहना है 7 राजू में जितने प्रदेश, श्रेणी में यानी एक पंक्ति में जितने प्रदेश होंगे वे 3 काल के समयों से अनंत गुना अधिक है। ये कोई बताता नहीं, हमें ये देखना है ना कि भाई हमारे सर्वज्ञ क्या क्या जानते हैं। और एक श्रेणी में जितने प्रदेश हैं उससे अनंत गुना अधिक पूरे लोकाकाश के प्रदेश हैं। ख्याल में एक बीच में का गैप टूट गया। एक हमें क्या देखना है कि भैया तुम्हारे सर्वज्ञ क्या क्या जानते हैं, तुम्हारे, आपके नहीं, हमारे सब। तो हमने देखा कि 3 काल के जो समय है उससे अनंत गुना एक श्रेणी के, श्रेणी है 7 राजू, उसमें जितने प्रदेश होंगे वो अनंत गुना अधिक है। तो एक श्रेणी में जितने प्रदेश है उससे अनंत गुना पूरे लोकाकाश जो पूरे आकाश द्रव्य के प्रदेश है। इतना होने के बाद एक द्रव्य में उससे भी अनंत गुना गुण है। कभी मालूम था आपको कि मेरे में इतने अनंत गुण हैं? अरे आप में तो छोड़ो भैया, ये विश्व में जो 6 द्रव्य है ना उसमें से एक प्रदेशी द्रव्य कौन से हैं? आप बताएंगे? सब नहीं बताएंगे? क्यों नाराज है? मौन है आपका, सॉरी। मेरा क्या कहना था, मैंने देखा कि आकाश के जितने सारे प्रदेश हैं उससे भी अनंत गुना एक द्रव्य में गुण है। तो कौन से द्रव्य की बात चल रही साहब? जीव द्रव्य। अच्छा, आप क्या कहते हैं? जीव द्रव्य। आप क्या कहते हैं? सभी द्रव्य। हमने क्या बताया? एक द्रव्य में यानी सभी द्रव्यों में अनंत अनंत गुण है। तो मैं जीव द्रव्य हूं कि नहीं? तो मेरे में अनंत गुण है, इसका कभी हमने सोचा है? हम जब जॉइंट फैमिली में रहते, 4 भाई है ना, तो पहले से मैं बाहर का काम करता था, यानी जिसको कहते हैं बाजार का काम, लाना लेना। अभी हमने वो क्या नाम है, बंटी साहब को बोला कि भाई हमको कॉफी चाहिए, बोला मैं बाजार जाऊंगा तो मैं लेके आऊंगा। तो हम भी बाजार जाते थे, ला के आते। मुझे ये कहना है कि हम अभी तो जीव के बारे में सोच रहे, लेकिन नहीं, हम तो एक द्रव्य में कितने गुण हैं उसकी बात सोच रहे। तो आपने आकाश कितने प्रदेशी है साहब? आकाश द्रव्य कितना प्रदेशी है? बोलो। असंख्यात है। अच्छा अच्छा, आकाश द्रव्य मैंने कहा, देखो मैं आपको समझाता हूं। हमने अपने सहूलियत के लिए बहुतांशी द्रव्यों के 2-2 विभाजन किए हैं। ये आकाश द्रव्य के एक लोकाकाश और एक अलोकाकाश है, तो एक ही द्रव्य, उसके हमने 2 भेद किए। जीव द्रव्य के भी 2 भेद हमने किए। कौन से होंगे? मैं कहते हैं संसारी और मुक्त। ये किससे किधर लिखा है? तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अधिकार के 10वें सूत्र में लिखा है संसारिनो मुक्ताश्च, है ना। ये हम घर की बात नहीं बता रहे भैया, जो शास्त्र में लिखे हैं, आगम में लिखे, आगम प्रकाश, वही तो बताएंगे। क्या हमारे घर की बात बताएंगे?
हमारे घर में हमारे कुछ नहीं चलती, मैं जानता हूं, इसलिए यहाँ जास्ती बकवास करता हूं, है ना। तो हमने देखा काल द्रव्य के दो भेद देखे, एक निश्चय काल और एक व्यवहार काल। ये हमारे जो मित्र पक्ष है, यानी हमारे जो श्वेतांबर भाई है, वो क्या मानते हैं, व्यवहार काल को मानते, पर निश्चय काल को नहीं जानते। लेकिन है भैया, निश्चय और व्यवहार दोनों एक साथ पैदा होते हैं, कथन अलग अलग होगा। मैं आपसे पूछता हूँ, आपसे तो नहीं पूछूंगा साहब, क्योंकि आपने हमको एक तमाचा मारा तो हम चुप बैठ गए। अच्छा, आपको आपके घर में चाय की बरनी है? शक्कर की, शक्कर से बनी हुई है, वो कांच की बरनी है। लेकिन कांच की बरनी अलग और शक्कर की बरनी अलग, ऐसा नहीं होता है। कथन दो प्रकार से होगा। अभी आप जब बाजार में जाते तो एक एक डजन लेके आते हैं बरनी। जिसमें चाय रखी है उसको कहेंगे चाय की बरनी, जिसमें शक्कर रखी है उसमें कहेंगे शक्कर की बरनी। तो शक्कर की बरनी अलग और चाय की बरनी अलग, है ना। हाँ, तो कथन दो पद्धति से होता है। ये कांच की बरनी है, ये निश्चय कथन, और व्यवहार का वो शक्कर। तो जहां जहां देखो, आपने द्रव्य संग्रह पढ़ा होगा। द्रव्य संग्रह में 47 नंबर का उनकी गाथा है। उन्होंने क्या कहा, ध्यान में, कब कब ध्यान में। ये दोनों ने की उत्पत्ति एट ए टाइम होती है। आपको उसका एग्जैक्ट वहां वर्ड देखना हो तो जरा बनना। फिर से चलता ही है। दुविहंपि मुख हेऊ जाने पाऊ नदी मुनि नियमा। यानी ध्यान में ही दोनों, व्यवहार और निश्चय दोनों ध्यान में ही प्राप्त होते हैं। वही तो हम कह रहे हैं कि ध्यान में निश्चय और व्यवहार दोनों की उत्पत्ति होती है। और हम क्या मानते हैं, शुभ भाव करते करते, राग करते करते, लहसुन खाते खाते कस्तूरी का उड़कर आएगा कि नहीं, डकार आएगा। कौन सी, क्या बताया मैंने, 3 बातें बताई, बोलो। वो माइक की तरफ ध्यान था, मुझे मालूम है। हाँ जी, क्या करे, मेरे 6 सेंस बराबर काम करता है। हाँ जी, थैंक यू। हाँ बोलो फिर से, ये माइक पे। दुविहंपि मोक्ष हेऊ जाने पाऊ नदी मुनि नियमा। तो दो प्रकार, दुविहम में 2 प्रकार का मोक्ष मार्ग। आप कौन से दो, निश्चय और व्यवहार। ध्यान अवस्था में मुनियों को प्राप्त होता है। मुनियों को नहीं, जिसको समय दर्शन होता है, निश्चय और व्यवहार एक साथ उत्पन्न होते हैं। आप कहते होंगे ये अपने बीवी की बहुत ख्याल करता है, क्यों करेगा नहीं। अरे जो मैं नहीं जानता हूँ उसको याद रहता है बराबर, इसलिए हम उसको हमेशा सलाम करते हैं। आपके मैं कुछ नहीं लगता हूँ, फिर भी आप मुझे गुरु सब मानते हैं, क्यों, आपका प्रेम है इसलिए। ऐसे ये मेरी गुरु है, यानी मैं उसमें प्रेम करता हूँ, वो नहीं करे वो बात छोड़ो। तो हमारी क्या गलती हो रही है, हम कबूल करते भैया। तो इनका ये कहना है, द्रव्य संग्रह नामक जो शास्त्र है, उस शास्त्र में 47 नंबर की गाथा है। उसमें ये बताया, ध्यान में निश्चय ने और व्यवहार ने, ये दोनों ने की उत्पत्ति होती है। मुझे उसका मर्म मुझे याद है, पर वो शब्द वहां जो लिखे हुए याद नहीं रहते, क्या करो। आपको मालूम नहीं होगा भाई साहब, इन 1980 सोनगढ़ से मुझे लेक्चरिंग के लिए भेजा जाता, और मेरी तो ऐसी खासियत है कि मैं पर्यूषण पर्व में 10 लक्षण में सिद्धांत प्रवेशिका दिन में 3 बार लेता था, और कितना अधिक से अधिक 15-16 प्रश्नोत्तर होते थे।
क्या बात करते हैं? अरे हमने तो ये मान लो इतनी पुस्तक है सिद्धांत पुरुष है, हमने तो पढ़ डाली 10 मिनट में। उसने क्या किया? पढ़ डाला, यानी पढ़ के फेंक दिया, अक्कल में कुछ नहीं। ये मैं कहता हूँ, मैं 1980 बोले तो आज 45 ईयर्स हो गए। जहां भी जाता हूँ, अभी हम पर्यूषण पर्व में गजपंथा जा रहे हैं, वहां पर भी ये हमारा चौथा लेक्चर, चौथे शिविर होगा, 5वां होगा। पहले मैं गया सिद्धांत पुरुष सिखा ली। लोग बोले क्या तुम क्या सिखाओगे? तुम सुनो तो सही। फिर क्या एक एक हम खड़ी कर देते, खाटला। आपने क्या बात हो रही थी? ये चौथे यानी 5वें गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक, यानी 10वें में मानो ना, क्योंकि 10वें के अंत तक तो सूक्ष्म लोभ रहता है, 12वें में नहीं रहता है। तो चारित्र गुण की अपेक्षा से चौथे से लेके 10वें गुणस्थान तक उनके अलग अलग भेद किए हैं। विभाजन हमें देखना है ना, तो मोह का उपशमाना और मोह को नष्ट करना, ये मोह के बारे में हमने देखा है। तो कौन से हमारे क्या कहते हैं गुणस्थान होंगे? नहीं समझा? ये मोह की उपस्थिति या मोह का उपशमना, मोह को नष्ट करना, इनके गुणस्थान कौन से होंगे? बोलो तन्मय जी। 12वें में क्या होगा? माइक किधर गया? आप जानते हो कि मैं बहरा हूं, तो आप जानबूझकर आस्ते बोलते हो ताकि अपना टाइम जावे। क्षीण हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा। 12वें गुणस्थान में क्या होता है? क्षीण मोह, यानी मोह नष्ट हो जाता है। और 11वें में दबा जाए, उपशमना। और अभी रह गया कौन सा? सहयोग केवली और अयोग केवली, 13वां और 14वां गुणस्थान। तो जहां योग है, तो योग कहां से कहां तक होता है भैया? बहुत अच्छे। योग गुण, ये गुण है ये हमें पता नहीं। योग गुण पहले गुण स्थान से 13वें गुण स्थान तक होता है। तो उसके सद्भाव से वो सयोग, योग सहित ऐसे जो गुणस्थान, भले 13वें का नाम सहयोग के लिए, लेकिन पहले का नाम कैसा है? मिथ्यात्व सिर्फ हम बोलते हैं। प्रमत्त, वो प्रमत्त गुणस्थान में आता है ना, नाम है प्रमत्त हूं, ना प्रमत्त हूं, यानी नाम है 1 से 6 गुणस्थान तक और 7वें से 14 गुणस्थान तक। मैं तो गायक हूं। ये तो भैया आपकी समय सार की बात नहीं। देखो वहां पर अभी यहां लिखा नहीं है, बात ऐसी है साहब कि ये हम विभाजन देख रहे हैं ना गुणस्थानों के, तो योग का अस्तित्व पहले गुणस्थान से 13वें गुणस्थान तक होता है। उसको सहयोग भी कहेंगे। सहयोग, अप्रमत्त, मिथ्यात्व गुणस्थान, ऐसा उसका पूरा नाम। बहुत सारा उसमें डिटेल है, जाने दो। आपके पास ये पुस्तक है ना, पढ़ना। मैं सब कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, पढ़ा भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि मूल बात छोड़कर मैं इधर उधर बहुत घूमता हूँ। वो कार्यकारी आपके लिए है, मेरे लिए भी है। मेरा पक्का होता है, आपका जो होना है सो होगा। तो हमने ये 14 गुणस्थान में योग सहित और योग रहित अयोग, यानी जिसमें योग गुण नहीं है। योग कितने प्रकार के होते हैं बेटा? कौन से? मनोयोग, वचन योग, काय। अच्छा, एक इंद्रिय का कौन सा योग होगा? काय योग।
कौन से एक इंद्रिय में का योग होगा? पांचों एक इंद्रियों में कौन से 5? कोई बात नहीं, आप बोलेंगे। क्या बोले? मेरे को क्या मालूम, मैंने थोड़ी पूछा है, पूछा तो उन्होंने है। देखो आपको सब आता है, इसलिए हम ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, ध्यान देना बंद कर दिया। तुम मेरे जैसे हो। मैं भी जब हमको हमारे जो टीचर थे सर, वो प्रश्न पूछते थे, आपने क्या पूछा साहब, मेरे को याद नहीं है। तो जब तक वो प्रश्न पूछे मन में तैयार रखते उत्तर। अच्छा है, ये हमारे चेले हैं। क्यों समकी जी, सही बात है ना। मैं आपके जैसा आइडिया करता था, बच्चा था जब, अभी बूढ़ा हो गया, छोड़ दो। तो हमने क्या देखा, का योग, वचन योग कहां से कहां तक है। इनको हाँ बोलो। 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक के जीवों को वचन योग है। और तीनों योग कौन से जीवों के होता है? पंचेंद्रिय जीव को। क्या कह रहे? पंचेंद्रिय पंचेंद्रिय जीवों को। चतुर्ंद्रियों को होगा। देखो बेटा, संगी पंचेंद्रिय को 5 होंगे। क्यों? क्योंकि जिनके मन है उनको मनोयोग होगा। असंगी पंचेंद्रिय है, असंगी भी हो सकते हैं पंचेंद्रिय। इसलिए हमारा उत्तर ठोस होना चाहिए, ताकि सामने वाला चुप बैठे। और आपको हमको चुप बिठाने तो सही उत्तर देना पड़ेगा, घबराना मत। आपका नाम क्या बताया था? अभिषेक। अभिषेक, ये अमिताभ का बेटा है। नहीं तो हमने क्या देखा कि ये 5 ही योग जो है, तीनों योग संगी पंचेंद्रियों के होंगे। संगी यानी जिनके मन सहित है वे संगी, और असंगी पंचेंद्रिय भी होते हैं। ये हमने जीव समाज देखे थे ना, उसमें ये बातें आती है। ये क्यों पढ़ना कि हमारा सही उत्तर आवे, इसलिए समझ में आता। तो मैंने क्या कहा, मेरे को मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं, तो मैं मैथ्स सीखने वाले को बोला रही, तू क्या पागल मैथ्स याद करता है, मेरे को नागरिक शास्त्र में इंटरेस्ट नहीं है। तो मैं बोला ये काय को पढ़ने का, जाने दो ना। देखो हम आपसे पूछते हैं, मैं एक शुद्ध सदा रूपी, तो मैं एक शुद्ध, धर्मद्रव्य बोला मैं एक हूं, शुद्ध हूं, सदा अरूपी हूं, बोलो। लेकिन हमारे कुंद आचार्य कैसे थे? बहुत होशियार थे। ज्ञान दर्शन मय अरे, उन्होंने जिसमें ज्ञान है दर्शन है, तो ज्ञान है दर्शन कौन से द्रव्य में होगा साहब? जीव। तो ये जीव द्रव्य की बात है। देखो जो कुंद आचार्य जिन्होंने समय सार द्रव्यान योग का ग्रंथ लिखा है, उन्होंने समय सार में 50 से 55 गाथाओं में क्या लिखा? मैं वर्ग नहीं, वर्गना नहीं, मैं बंध नहीं, वगैरह वगैरह। तो मैं आपसे पूछता हूं, ये आपको पूछूं, बहुत टाइम से आप कौन सा रंग का शर्ट पहने हो? वाइट। वाइट, सफेद सफेद सफेद, बहुत अच्छा। यानी ये वाइट है, लाल नहीं है, काला नहीं है, पीला नहीं है। ये जो नहीं है वो कलर आपको जानकारी उसकी चाहिए क्या नहीं चाहिए? जो भी तो आप कहेंगे मैं सफेद वस्त्र पहना हूं, यानी जो है उसको भी जाने, जो नहीं है
अरे जो मैं बंद नहीं हूं, मैं वर्ग नहीं हूं, मैं वर्गना, ये क्या होता है? अरे मैं नहीं हूं ना, काय को जानने का, छोड़ दो ना। ऐसा नहीं चलेगा। वन शुड नो इट। अभी कल जो बात निकली है अनात्मभूत लक्षण, तो अनात्मभूत लक्षण क्या है? अरे जो जो दाढ़ी रखे वो फला फला है। तो उसने दाढ़ी निकाल दी तो वो रहेगा कि नहीं? उसको अनात्मभूत लक्षण कहते हैं। ये दाढ़ी जो है, चश्मे वाला जो है, वो विकास है या हमारा श्रेयस है। तो ये अनात्मभूत लक्षण है। आप निकाल के रखो तो तुम रहोगे क्या? नहीं। लेकिन उसको अनात्मभूत, आत्मभूत यानी जो है जिसमें ज्ञान दर्शन है, वह विकास है, वह फलाफला है, वो आत्मभूत लक्षण। तो हमें सम्यक तो हुआ कि नहीं, ये बात कल अधूरी रह गई थी। अभी मेरे को रात को नींद नहीं आई तो मैं उसके बारे में सोच रहा। तो आत्मभूत क्या होता है कि जब जब किसी जीव को सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है तब उसको अतीन्द्रिय आनंद का वेदन होता है। इंद्रिय नहीं, अतीन्द्रिय, वो आनंद का वेदन सेवन करने के लिए, प्राप्त करने के लिए उसको। तो हमें सम्यक तो हुआ कि नहीं, कब पता लगेगा कि मेरे में अतीन्द्रिय आनंद आएगा? तो उसको मुझे सम्यक तो हुआ कि नहीं हुआ ये जानने के लिए, मुझे अतीन्द्रिय आनंद आता है कि नहीं, ये हमें जानना पड़ेगा। वो अनात्मभूत लक्षण है। ये बात किसमें? पंचाध्यायी में लिखे। कोई बात नहीं, आप अगले साल यहां से निकल जाएंगे पंडित बोल के, तो आपको आत्मभूत, ये कौन सा भूत लाया यार? ये भूत नहीं है, अनात्मभूत यानी आत्मा का उससे कोई मतलब। तो कोई कहेगा कि मुझको आत्मानुभूति हुई है क्या नहीं, वो जानेगा क्या नहीं? बिल्कुल जानेगा। क्यों नहीं जानेगा? अनात्मभूत दर्शन से हम कहेंगे हमको सम्यक दर्शन हुआ है। देखो इसमें भी कॉन्ट्रडिक्शन चलती है। हम कहेंगे सिर्फ सम्यक दर्शन होता है, नहीं नहीं, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों ही होते हैं। अरे नहीं नहीं, आत्मा में जितने अनंत गुण हैं उनमें से अनंत गुण विभाव रूप से परिणमित होते हैं, अनंत गुण स्वभाव रूप से परिणमित होते हैं। आप में अस्तित्व गुण है श्याम जी, तो आपके बाजू वाला तो हाँ कहते, तुम ना बोलते हो। तो क्या कह रहे हैं? आप में अस्तित्व गुण है। गुरुदेव श्री हमेशा बोलते थे छे छे छे, यानी है और है, तीनों काल में है। कौन सा? अस्तित्व गुण। तो अस्तित्व गुण है बताता है। तो मेरे में ज्ञान गुण है क्या नहीं? क्यों? गुण और द्रव्य का नित्य तादात्म्य संबंध होता है। ऐसा कोई आप में है कि जो शक्कर में से मिठास निकाल दे, करेले में से कड़वापन निकाल दे? तो एक आदमी खड़ा हुआ, मैं ये बता रहा था, बोले मैं अभी आपको शक्कर में से मीठापन निकाल देता हूँ। बोला अच्छा। तो उसने क्या किया, कागज में शक्कर लाया था, वो खात, उसने बीड़ी काड़ी लगाई, उसको जला दिया। अब इसकी टेस्ट ले लो, मीठापन है क्या? मैंने कहा सही बात है, आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन आप भूल जाते हैं 6 द्रव्यों में शक्कर नाम का कोई द्रव्य नहीं। 6 द्रव्यों में पुद्गल नाम का द्रव्य है, लेकिन उसकी अवस्था बदल गई। मीठापन से जो 5 प्रकार के रस हैं, उसमें से मीठे में से कड़वा हो गया, जो भी हो गया होगा। लेकिन हमें पक्का मालूम होगा तो हम आगे बढ़ेंगे। सामने वाला हमको चुप बिठा पे ऐसे अपन डरपोक नहीं रहना। क्यों साहब? आगम प्रकाश, सॉरी, ऐसा अपना प्रकाश सबको देना चाहिए। हम तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं। क्या देखा हमने? जितने एक श्रेणी में प्रदेश है उससे अनंत गुणा पूरे लोकाकाश में जितनी श्रेणी है, कितनी असंख्यात है, अनंत है।
तो उनके अनंत के अनंत प्रदेश, और जितने आकाश के प्रदेश है उससे अनंत गुना प्रत्येक द्रव्य में गुण है। तो हमने पूछा था आकाश द्रव्य कितना प्रदेश है, सब चुप, बोलो भैया आकाश द्रव्य कितना प्रदेश है, अनंत। और पुद्गल द्रव्य, पुद्गल के संख्यात भी होते हैं, असंख्यात भी होते आपने हैं। आकाश प्रदेश के बारे में अनंत प्रदेशी है कहा। मैं पूछता हूँ एक प्रदेशी कोई द्रव्य है क्या? काल द्रव्य। काल द्रव्य। और देखो सही देखा जाए तो पुद्गल परमाणु यही पुद्गल द्रव्य परमाणु है भी एक और वो प्रदेशी। एक प्रदेशी है। आपको याद करना है तो मैं करवाता हूँ। पुद्गल का अनंत प्रदेशी कितने द्रव्य? एक। कौन सा? आकाश द्रव्य। असंख्यात प्रदेशी कितने द्रव्य है बेटा? कितने द्रव्य है? लोकाकाश कोई द्रव्य है? लोकाकाश कोई धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, जीव द्रव्य, 3 और 1 4 निकल गए। 2 जो है कौन सा? काल द्रव्य और पुद्गल परमाणु एक प्रदेश है। इस तरह से 6 को डिवाइड कर दो ना, कितना आसान है। हमको लोग ये क्या दिमाग चाटता है? नहीं नहीं चाटता नहीं, साफ करता है। क्या कहा हमने? देखा जब तक हम अभी ये तो हमने जीव द्रव्य के आकार के अपेक्षा से बात करी। जो असंख्यात प्रदेश है वो 3 द्रव्य है, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, जीव द्रव्य। ये तीनों ही असंख्यात प्रदेशी है। अनंत प्रदेशी एक ही द्रव्य है। तो हम आपसे पूछेंगे सबसे बड़ा साइज में आकार में कौन सा द्रव्य होगा? आकाश। और सबसे छोटा तो अकाल द्रव्य। 2। इस तरह से याद हो जाता है। अभी हम संख्या के अपेक्षा से देखेंगे। तो संख्या के अपेक्षा जीव द्रव्य कितनी संख्या में है? और पुद्गल द्रव्य ये अनंत अनंत का हम तो याद करके रखे, लेकिन उसका भाव भाषण हुआ था कभी? देखो हमने फिर से, मैं दोहराऊंगा, आई नो आई एम रिपीटिंग इट। बात तो ये है, जाने अगले वाले को टाइम देना। क्या मैं कह रहा था? अनंत का भाव भाषण हुआ था कि नहीं? क्योंकि हमने देखा एक जीव द्रव्य उसके कितने शरीर हो सकते हैं? 3। कौन से? औदारिक और तेजस कार्बन और वैक्रिक तेजस कार्बन। व्यक्ति तेजस कार्बन। तो अधिक से अधिक एक जीव को कितने शरीर हो सकते हैं? 4। और कम से कम 2। विक्रय गति देखो 2 बराबर है। क्योंकि तेजस और कार्बन। तो हमें यही देखना है कि हम अभी बात आगे करेंगे। आप मुझे याद देना क्या मैं बोल रहा था। बोलो 24 भगवान की जय। 10 मिनट में हम वापस आएंगे। ठहरो। हेलो, अभी हम सब लोग आदरणीय पंडित जी साहब का स्वाध्याय का लाभ ले रहे थे। अभी 10 मिनट का ब्रेक है। 10 मिनट के बाद आप सब लोग पुनः दीदी की कक्षा में पधारेंगे। चलिए, जिनवाणी को नमस्कार करते हुए हम सब लोग यहाँ से जाएंगे।